गाइस चलिए अब हम बात करते हैं किर्चॉफ्स लॉ के ऊपर, जिसमें आपको दो लॉ पढ़ना है, केसीएल और केवीएल। तो मतलब कि किर्चॉफ्स करंट लॉ और किर्चॉफ्स वोल्ट लॉ। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं कि बेसिकली जो आपका किर्चॉफ्स करंट लॉ है वो क्या है। इसमें बोला जाता है कि इन एंड क्लोज सर्किट, ठीक है, द अलजेब्रिक सम एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, जो अलजेब्रिक सम होगा किसी जंक्शन पे कब कोई क्लोज सर्किट में, तो वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। मतलब जो जंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे जो जंक्शन है, यहाँ पे जितना भी करंट है सबको जोड़ने पे के बाद क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे जीरो आ जाता है तो ये लॉ किस पे बेस्ड होता है, आपसे पूछा जाता है। तो ये जो लॉ है केसीएल, ये किस पे बेस्ड होता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। आपको ये बात को याद रखना है। इसी कारण से यहाँ पे ना ही ये करंट क्रिएट होगा और ना ही ये करंट डिस्ट्रॉय होगा। इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, सबका सम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, तो अब हम लोग को इसको समझने के लिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन समझना होगा। ठीक है, तो देखिए साइन कन्वेंशन में क्या है कि जब भी आपको लगे कि कोई करंट इनकमिंग हो रहा, मतलब कि कोई करंट आ रहा है, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उसको हम लोग क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, मे बी आपके स्कूल या फिर आपके कॉलेज के जो टीचर्स होंगे वो आपको इनकमिंग करंट में भी नेगेटिव बोल दे और जो आउटगोइंग करंट है उसको पॉजिटिव बोल दे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका उल्टा भी हो सकता है, आप इसको पॉजिटिव मान के भी कर सकते हो और आप नेगेटिव मान के भी कर सकते हो। ठीक है, अब इनकमिंग का मतलब समझिए कि कोई करंट आ रहा होगा उस जंक्शन के पास, वो करंट आ रहा होगा। जैसे सपोज दैट कि देखिए ये जो जंक्शन है ना यहाँ पे, तो इस जंक्शन में क्या हो रहा है कि ये करंट, तीनों करंट आ रहे हैं, जैसे I1, I2 एंड I3, तो ये इनकमिंग करंट है। ठीक है, तो इनको हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, और देखिए ये जो करंट है वो क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका मतलब इनको हम क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। तो केसीएल का यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब कि ये I1 आ रहा था इसीलिए प्लस का साइन, I2 भी आ रहा था इसीलिए प्लस का साइन, और I3 भी आ रहा था इसीलिए प्लस का साइन, तीनों को हम जोड़ दिए। और उसके बाद हमारा I4 और I5 क्या हो रहा है, निकल रहा है, आउटगोइंग हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो माइनस I4 माइनस I5, और कहता क्या है कि किसी भी जंक्शन पे करंट क्या होता है, जीरो, तो इसको इक्वल क्या दिखा देंगे, जीरो। यही है आपका केसीएल का रूल। ठीक है, इसके बाद अगर ये जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला एक साइड आ जाएगा और ये जो नेगेटिव है, तो हम अगर यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा I4 प्लस I5। ठीक है, इसको देख करके हम लोग इसका एक नया डिफिनेशन भी दे सकते हैं, क्या, द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, जो इनकमिंग करंट का सम है वो किसके इक्वल होगा, आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होगा। तो यही आपका केसीएल है, जो बेसिक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन गाइज इसके बाद जो आपका केवीएल आने वाला है, किर्चॉफ्स वोल्ट लॉ, ये सबके हक्के बक्के बंद कर देता है। तो उसे भी हम लोग बहुत आसानी से करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग केवीएल के बारे में, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। तो देखिए ये जो लॉ है ये क्या कहता है, जितना भी ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी क्लोज सर्किट में, वो सारे का सम क्या होगा, जीरो होगा। तो समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ईएमएफ को और पोटेंशियल ड्रॉप को। तो देखिए जो ईएमएफ होता है इसका मतलब क्या है, बेसिकली कि बैटरी। ठीक है, आपका कोई भी क्लोज सर्किट है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक क्लोज सर्किट मैंने एग्जाम्पल के थ्रू पे बताया है। तो यहाँ पे कोई क्लोज सर्किट है, इसमें जो ये है ये क्या है, बैटरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईएमएफ। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है I इंटू R। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो लॉ है वो किस पे बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लूप में बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रहा। तो मतलब ये जो लॉ है किस पे बेस्ड है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि केवीएल किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है, तो आप बोलना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। चलिए तो अब इसका देखते हैं साइन कन्वेंशन। तो देखिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम लोग को दो चीज के लिए देखना होगा, पहला सेल के बारे में और दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में। तो देखिए सेल के बारे में मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये मे बी माइट भी पॉसिबल है कि आपके कॉलेज के टीचर्स इसका उल्टा बताए, तो आपको अगर वो अच्छा लगता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप इसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसे करोगे तो कोई काटेगा नहीं। ठीक है ना, ये उल्टा होता है, बहुत सारे ऑथर्स अपना मन से जो उनको सही लगता है वो करते हैं। ठीक है, आपको बस मान के चलना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम सेल की बात करें तो सेल बेसिकली क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो
तो अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, जैसे कि हमारा जो मूवमेंट है, जो हम लूप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लूप सेलेक्ट करेंगे ABEFA ऐसे करके लूप हम लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी बात होगा वो लूप में होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 लूप है और वो लूप क्लोज होना चाहिए। जैसे कि देखिए ABEFA, ठीक, ये क्लोज लूप मिलता है हम लोग को। फिर उसके बाद ABCDEFA, ये भी एक क्लोज लूप मिलता है। फिर उसके बाद BCDEB, ये भी एक क्लोज लूप मिलता है। और अगर आप ऐसे करोगे कि ABCDEBA, तो ये एक क्लोज लूप नहीं है, आप इसमें KVL नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको क्लोज लूप लेना है। अगर आप ये करोगे कि ABEF और ये FA नहीं करोगे तो ये भी एक क्लोज लूप नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लोज लूप ले रहा है, तो हमारा एक फिक्स डायरेक्शन हो रहा है ना ऐसे। तो वो जो डायरेक्शन हो रहा है तो उसमें हम लोग यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हो, किसी भी बैटरी में नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हो, तो वहाँ पे आपको EMF क्या लेना है, प्लस लेना है, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हो तो वहाँ पे आपको EMF क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं फॉर सेल के लिए, अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हो तो वहाँ पे EMF प्लस होना चाहिए, और अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहे हो तो वहाँ पे EMF माइनस होना चाहिए। अब बात करें पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में, तो देखिए पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब कि I इंटू R, ठीक है। तो जैसे कि सपोज दैट करंट का डायरेक्शन इधर है और रेसिस्टेंस इधर लगा हुआ है, और हम करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे होगा -IR, ठीक है। और अगर हम करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं, जैसे सपोज दैट करंट का डायरेक्शन इधर है और हम इसके अपोजिट चल रहे हैं, तो वहाँ पे होगा +IR। फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप के लिए अगर हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो होगा -IR, और अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो होगा +IR, ठीक है। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है आपका ABCDEF, एक लूप है आपका, एक सर्किट बनाया हुआ है, उसमें आपका E1 एंड E2 आपका 2 ठो EMF लगाया हुआ है। फिर उसके बाद आपका 3 रेसिस्टेंस यहाँ पे लगाया हुआ है, R1, R3 और R2, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से हमारा करंट जा रहा है। तो देखिए जैसे ही यहाँ से करंट जा रहा है तो यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से I2 करंट आ रहा है। तो इधर से I1 इधर से I2, तो यहाँ पे मिल करके क्या हो जाएगा, I1 + I2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे I1 + I2 जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे केवल I1 आ रहा होगा, ये अपना सर्किट कंप्लीट कर रहा है और ये अपना सर्किट कंप्लीट कर रहा है। तो इस लूप में हम लोग कैसे KVL अप्लाई करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे हम लोग को तीनों लूप के लिए काम करना होगा। तो हम पहला लूप देखते हैं ABEFA के लिए। हम लोग का जर्नी स्टार्ट होता है A से, तो हम A से चलना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमको मिला करंट और फिर मिला R, मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है। तो हम किसके डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी मैंने बताया था करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा -I1R1, ठीक है। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है R2, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है I1 + I2। तो ये भी क्या है, हमारा करंट के डायरेक्शन में ही तो हम चल रहे हैं, यहाँ भी तो करंट का डायरेक्शन ही है ना। तो यहाँ पे R2 1 है और करंट 2 है, तो R2 × I1 + I2, और यहाँ पे साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। फिर जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E मतलब कि बैटरी। तो जब हमारा EMF आया तो वो EMF क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम उसमें किधर से चल रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव में हमने बताया था कि आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। देख लीजिए यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव में हम लोग EMF को पॉजिटिव लेंगे, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये 3 सबको जोड़ के क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमारा डेफिनेशन तो यही कहता है ना कि जितना भी EMF हो रहा है किसी लूप में और जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वो सबको जोड़ के क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए वही आ रहा है, तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरह से हमको KVL अप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम लूप 2 की बात करें तो लूप 2 भी वो आपका वैसा ही है, BCDEB, मतलब ये है। तो हम बात करते हैं, तो हम BC मतलब इधर से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है क्या, अपने पास I2 है, और I2 हमारे अपोजिट में, हम चलना चाह रहे हैं इधर, और I2 हमारे अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा प्लस, क्योंकि हमने बताया था कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप आपके अपोजिट है तो क्या लेंगे, हम लोग प्लस लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा I2R3। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही जाते हैं तो हम लोग को E2 मिलता है, और E2 यहाँ से कैसे चल रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा प्लस। फिर उसके बाद इधर जाते हैं तो इधर मिलता है हम लोग को R2 और फिर I1 + I2, और इसके अपोजिट चल रहे हैं तो यहाँ पे भी साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। तो R2 × I1 + I2 = 0। तो दूसरा इक्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा।
भाई अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यहीं पे वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके जो तीसरा इक्वेशन जो बन रहा है उसको खुद से बनाइए, ठीक है। अगर आप खुद से बना लिए और फिर उसके बाद चेक कीजिए, अगर यही है तो आप सीख गए हैं, और अगर अभी भी आप नहीं सीखे हैं तो ये लास्ट चांस है, चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लूप ABCDEFA के बारे में, ठीक है। तो जैसे ही हम इधर से चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास मिलता है I1R1, ठीक है। तो I1R1 मिला तो करंट के डायरेक्शन में है हम, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है I2R3, मतलब कि हम अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ मिलता है E2, तो E2 क्या है, हम मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ नहीं, फिर यहाँ मिलता है हम लोग को नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का प्लस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम KVL का इक्वेशन बना सकते हैं और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये जो किर्चॉफ्स लॉ था इसका बहुत ही बड़ा यूज है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में, लेकिन उसके लिए हम लोग को एक ब्रिज बनाना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे वेटस्टोन ब्रिज की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब बात कर ले वेटस्टोन ब्रिज की। तो देखिए वेटस्टोन ब्रिज कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको KVL बहुत अच्छे से समझ में आया तो आपके लिए वेटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये है कुछ नहीं, ये एक अरेंजमेंट है। हम लोगों ने एक स्क्वायर लूप लिया है और उसका अरेंजमेंट किया है ताकि हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सके। तो थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, ACBDA, ठीक है। और इसमें क्या है कि चारों में हम लोगों ने रेसिस्टेंस लगा दिया है R1 R2 R3 R4, ठीक है। और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, एक डायगोनल के एंड पे गैल्वेनोमीटर और एक डायगोनल के एंड पे आपका EMF, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा की लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक छोटा सा की लगा हुआ है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ KVL लूप रूल लगाना है और इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेटस्टोन ब्रिज में होता क्या है कि ये जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है, जब ये 0 के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, आपस में इक्विवेलेंट हो जाते हैं, आपस में इनका रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, IG को क्या करना है, 0 करना है और यहाँ पे बैलेंस कंडीशन को चेक करना है। तो कुछ नहीं, सिंपली हम यहाँ पे KVL लगाते हैं। तो गाइज जैसे ही हम यहाँ पे KVL लगाएंगे तो हम लोग लूप सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो पहला लूप होगा ACDA ये होगा, तो हम यहाँ लिए इन स्क्वायर लूप ACDA। तो ACDA में क्या होगा, करंट इधर से जा रहा है, तो हमने बताया था कि पोटेंशियल ड्रॉप के डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो हमारा जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जो I1R1 है वो क्या हो गया, नेगेटिव। तो उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे देखिए IG इधर आ रहा है और RG इधर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में हम लोग का लूप है, ठीक। फिर इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे I2 अपोजिट है और हमारा डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस I2R2, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस वाला है उसको एक साइड रख लेंगे और जो माइनस वाला है उसको उधर भेज देंगे। तो हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा, I2R2 इज इक्वल टू I1R1 प्लस IG ठीक। फिर उसके बाद हम सेकेंड लूप सेलेक्ट करते हैं CBDC। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे CBDC की बात करें तो यहाँ पे I1 माइनस IG आ जा रहा है। तो I1 माइनस IG आ रहा है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ से तो I1 जा रहा था, तो यहाँ पे I1 आना चाहिए था, या I1 माइनस IG कैसे आ गया। तो इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। जैसे देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट को मैं ऐसे दिखा दूं, अगर I1 को ऐसे दिखा दूं, यहाँ से करंट जा रहा है I1 और इस पार्ट को मैं ऐसे दिखा दूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट इधर जा रहा है और इसमें करंट डाउन आ रहा है, तो इस पार्ट में ऐसे अपोजिट जाएगा IG, तो और ये वाला पार्ट ऐसे रहेगा सीधा। तो ये जो होगा क्या होगा, यहाँ पे से I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है और IG इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे जो करंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, I1 माइनस IG ही तो निकलेगा ना, क्योंकि ये उसके अपोजिट था। तो इसी कारण से यहाँ जो करंट आया वो क्या आ गया, I1 माइनस IG आ गया। अब बात करें तो यहाँ पे जैसे ही हम लूप में जाते हैं तो यहाँ R3 मिलता है, R3 मल्टीप्लाई I1 माइनस IG। देखिए R3 मल्टीप्लाई I1 माइनस IG, और ये नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि हम करंट के सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इधर जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस। देखिए I2 IG, यहाँ से क्या हो गया, I2 जा रहा था और यहाँ से IG आ रहा था, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये I2 IG हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम इसके अपोजिट चल रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम प्लस कर लिए। और फिर उसके बाद इस लूप में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IG हमारे अपोजिट है,
तो हमारा जो साइन आएगा वो आएगा प्लस, क्योंकि IG करंट जो है वो क्या है, अपोजिट है, तो IG RG भी प्लस आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली प्लस वाला को एक साइड कर लेना और माइनस वाला को उधर भेज देना, भेज दिए। उसके बाद एट अ टाइम ऑफ बैलेंस क्या होगा, IG हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने बताया था ना, बैलेंस करते वक्त हमारा IG को क्या करना है, जीरो करना है। तो जैसे ही जीरो होगा तो हम सारे जगह पे IG का वैल्यू जीरो पुट करते हैं। तो जैसे सपोज दैट अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या हो गया, जीरो जीरो हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे R3 और I1 मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद R3 और IG भी मल्टीप्लाई होगा, तो R3 IG वाला पार्ट तो जीरो हो जाए। और यहाँ पे इसमें क्या होगा, R4 और I2 मल्टीप्लाई होगा, फिर R4 और IG मल्टीप्लाई होगा, तो R4 और IG वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये पार्ट तो ऐसे ही जीरो, क्योंकि इसमें IG आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा R3 I1 और यहाँ से बचेगा R4 I2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, I1 R1 और I2 R2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, और यहाँ पे जो बचा हमारे पास क्या बचा, I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4। तो देखिए I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेट करने के बाद हम इक्वेशन इसको 3 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ से I1 I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 I2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा R1/R3 इज इक्वल टू R2/4। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी 3 रेसिस्टेंस नोन है, हमको कोई भी 3 रेसिस्टेंस पता है, तो कोई भी हम एक अननोन रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, और यही है आपका किर्चॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन कि किस तरह से हम अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो गाइज अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से बैक करके अच्छे से समझिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।